ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕ ਆਫ ਫਲੋ। ਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਚੈप्टर का जो नाम है काइनामैटिक। इस वर्ड को समझना जरूरी है। जे आपको इस वर्ड का मतलब पता लग गया एवं चैप्टर समझ आ गया। काइनामैटिक का मतलब होंदा है कोई फ्लूइड मोशन दे विच हैगा। किहदे विच हैगा? मोशन मतलब मूवमेंट च हैगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स दे, बाहरों किते भी किसी प्रैशर दे, किसी फोर्स दे, वो अपने आप की हैगा एक मोशन दे विच हैगा, उहनूं बोलांगे काइनामैटिक। तो उस फ्लूइड के फ्लो में बोलेंगे काइनामैटिक ऑफ फ्लो। सिंपल भाषा जानते हैं आप ये बारे संखेप दे विच। हाँ जी, तो देखो द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील विद द रिस्पॉन्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स एंड एनर्जी इन दैम। मतलब आपां कोई कंसीडर नहीं की बाहरों एक्सटर्नल फोर्स जिहड़ी कि इहदे उत्ते लग रही है जिहदे करके ये मोशन हैगी है। ठीक है जी। द स्टडी ऑफ काइनामैटिक इज़ ऑफन रेफर टू ए ज्योमैट्री ऑफ मोशन। जिवें आ देख रहे हैं कार जा रही हैगी, सामने एक लेयर्स बन के आउंदियां हैगियां, आ मोशन दे विच हैगियां, आपां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, कार अपनी इधरों लग रही हैगी है, जिहड़ी लेयर जा रही हैगियां इहदी गल कीती जा रही है, इहनूं बोलदे हैं फ्लूइड काइनामैटिक्स। ठीक है जी, अगे चलते हैं आपां। ये दस्सिया गया फ्लूइड काइनामैटिक इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रैशर फोर्स आर नॉट कंसीडर्ड। ये गल याद रखियो, ये गल है काइनामैटिक की। जितों ये नाम चेंज होकर डायनामिक हो गया, जो अगला चैप्टर आऊगा टॉपिक आऊगा, वह मतलब होंगे भी विद द हैल्प ऑफ एक्सटर्नल प्रैशर एंड फोर्स कोई फ्लूइड अपन की हो मोशन च हो। बट इतने गल की जा रही है अपनी काइनामैटिक की। काइनामैटिक के आ वाला टर्म याद रखियो, वेयर प्रैशर फोर्स इज नॉट कंसीडर। ठीक है जी। इट इज़ जनरली एज कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम की एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। एक इतने आप पढ़ते हैं टर्म होंगी है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन। ठीक है जी। जी कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन का मतलब होंगे भी जी चीज़ कदे भी खत्म नहीं होंगी तो कदे भी बनती नहीं, मतलब इट्स नैवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ठीक है जी। इट्स चेंज फ्रॉम वन, आप कहना ना एक न्यूटन का लॉ होंगे अ बॉडी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और कहने आप एनर्जी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही है कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन, जो कि ये अंदर आती है काइनामैटिक्स के विच, जो कि चलती रही है सदाबहार, जिवें जन्म मरण चलता रहा है, ये सारा काइनामैटिक्स है। ठीक है जी। अगे आ जाता है इन्होंने बारे जी एक्सप्लेनेशन दी हैगी। दो साइंटिस्ट है जिन्होंने मैथड में इस फ्लूइड मोशन को डिस्क्राइब किया। पहला मैथड है लिग्रेनियन मैथड, जो कि दसते है ये कहते हैं ये गल करते हैं अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की। मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल ले लिया, ये एक फ्लूइड पार्टिकल के मोशन की गल करते हैं। मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल कि आता है मोशन है जिहदी की वेलोसिटी, एसलरेशन, प्रैशर, टैंपरेचर, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब करता है। पर सिंगल फ्लूइड पार्टिकल हमेशा याद रखियो, पेपर क्वेश्चन पूछते भी लिग्रेनियन मैथड सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की गल करता है या नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल की गल करता है। तो सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की गल करता है अपना लिग्रेनियन मैथड। ठीक है जी। विद रिस्पैक्ट टू टाइम देखो एग्जाम्पल दी है ट्रैक द लोकेशन ऑफ ए माइग्रेटेड बर्ड। मतलब कि एक जगह तो दूजी जगह उड़न वाले जोड़े अपने पंछी, प्रवासी पंछी है, उन्होंने ट्रैक करना, कल्ले कल्ले उन्होंने लोकेशन चैक करनी। अ बर्ड, बर्ड्स नहीं कहा उन्होंने, अ बर्ड एक बर्ड की गल की जा रही है। आई मीन सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के उत्ते जो स्टडी की जाती है वो किहड़े साइंटिस्ट द्वारा की गई है? लिग्रेनियन मैथड। ठीक है जी। इन्होंने बारे थोड़ा होर एक्सप्लेन दिता गया है। कहते टू वे टू डिस्क्राइब मोशन लिग्रेनियन तो इलरियन, इलर जिन्होंने बोलते हैं आप। लिग्रेनियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो ट्रैक द पोजीशन एंड ट्रैक द देखो ट्रैक द पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, कल्ले कल्ले पार्टिकल। ये वास्ते एग्जाम्पल दी हुई है बेटा, इनू कहते बिलियार्ड बॉल। हुण तुहाडे दिमाग च आऊगा सर बिलियार्ड बॉल की होंदी है? कदे पूल टेबल देखिया, वो रंग बिरंगियां बॉलां होंदियां, वो जी बॉल होंदी है जिहदे पर स्टिक नाल स्ट्राइक करते हैं तां जो गोल जा हो जाए,
ठीक है पूल टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਲੀਆਰਡ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੀਨ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿੰਗਰੇਡੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ द मोशन इज डिस्क्राइब बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स लॉ यही पेपर पूछ लेंगे है डिफिकल्टी यूज फॉर प्रैक्टिकल फ्लो एनालिसिस फ्लूड आर कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एक फ्लूड के स्टडी करना थोड़ा औखा हो जाता तार के क्योंकि जो फ्लूड है वो बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स का बनया सिंगल मॉलिक्यूल का नहीं बनया तो इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल हार्ड टू डिस्क्राइब एंड मॉडल मतलब कि कल्ले कल्ले पार्टिकल उत्ते डिस्क्राइब करना फ्लूड के थोड़ा जिहा टफ है हाउएवर यूजफुल फॉर स्पैशलाइज एप्लीकेशन जिमें कि आप करते हैं स्प्रे है ना पार्टिकल्स बबल डायनामिक्स रेयर फील्ड गैसेज उत्थे आप यूज़ कर देंगे कपल्ड इलेरियन एंड लग्रेनियन मैथड भी यूज़ किया जाता दोनों को कंबाइन करके तो साइंटिस्ट का नाम पेपर पूछा गया एक बार यह साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ लुइस लग्रेनियन 1736 तो लैके 1813 इन्हें डेट ऑफ बर्थ से जो इन्होंने आपका काम किया आपको ये डिस्कवरी दी मोशन के उत्ते अगला जो मैथड आया वह नाम है इलेरियन ये कहते हैं डिस्क्राइब द फ्लूड फ्लो फील्ड वेलोसिटी एसलरेशन प्रैशर टैंपरेचर एक्सेट्रा एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम मतलब कि ये दसते हैं कि है द वेलोसिटी एसलरेशन प्रैशर डेंसिटी आर डिस्क्राइब एट ए पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते एट ए पॉइंट की गल की जाऊगी एट ए पॉइंट इन ए फ्लो फील्ड किसी भी फ्लो फील्ड के विच किसी पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते कोई मोशन की डिस्क्रिप्शन दी गई है तो किने दी है इलेरियन ने दी है जिमें एग्जांपल है काउंट ऑफ बर्ड्स पासिंग ए पर्टिकुलर लोकेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन के काउंट करने भी किन्ने बर्ड्स पास कर रहे हैं ये आ गल दसदा एक पर्टिकुलर लोकेशन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते फ्लूड दे विच वेलोसिटी एसलरेशन प्रैशर डेंसिटी डिस्क्राइब करता किहड़ा मैथड इलेरियन मैथड ठीक है जी नैक्सट चलते हैं आप इनू थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है कहते इलेरियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूड फ्लो अ फ्लो डोमेन और कंट्रोल वॉल्यूम इज डिफाइंड बाय द फ्लूड फ्लो इन एंड आउट मतलब इत्थों कोई फ्लूड एंटर किया इत्थे एक मास बनया इत्थों फ्लूड अगे चला गया ठीक है जी एक कंट्रोल वॉल्यूम के उत्ते गल की जा रही है जिदा कि कंट्रोल वॉल्यूम तो ऐ नहीं हो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है एक पर्टिकुलर जिदा कोई एरिया हो या एक पर्टिकुलर स्पेस या टाइम होवे उहदे उत्ते डिस्क्राइब किया गया इलेरियन डिस्क्रिप्शन ठीक है जी प्रैशर फील्ड का दिता एक्स वाई जैड विद रिस्पैक्ट टू टी टाइम फ्लो फील्ड एक्स वाई जैड डायरैक्शन है विद रिस्पैक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन फील्ड हैगी है एक्स वाई जैड विद रिस्पैक्ट टू टाइम दीज फील्ड वेरीएबल डिफाइन द फ्लो फील्ड डिफरेंट जी एक्सेलरेशन है वेलोसिटी है प्रैशर है डिफाइन करती है फ्लो फील्ड नूं विद द हेल्प ऑफ इलेरियन वैल सूटेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स मतलब जे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स उत्थे आप इलेरियन डिस्क्रिप्शन की हेल्प नाल सॉल्व करांगे तो साइंटिस्ट का नाम से नाम से स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड इलर जिहड़ा कि नाम तुसीं सॉम दे विच पढ़िया सीगा या सॉम दे विच आप पढ़ते हैं कॉलम चैप्टर तो कॉलम चैप्टर के लॉन्ग कॉलम हुंदा है उहदे विच भी इहदा ही नाम हुंदा इलेरियन का इलर जिन्होंने इलर बोलते शॉर्ट फॉर्म के मैथमेटिशियन है जिहड़े बच्चे सॉन्ग पढ़ी है उन्होंने डिस्क्राइब किया दस्सिया हुआ भी लॉन्ग कॉलम के उत्ते इन्होंने आदि थ्योरी दी हुई है शॉर्ट कॉलम उत्ते इन्होंने थ्योरी नहीं दी हुई हाँ शॉर्ट कॉलम वास्ते जिहड़ा है साइंटिस्ट का नाम से रैंकाइन गॉर्डन तो बच्चों को पता लग गया होना हाँ जी अगे गल करते हैं बेटा आप टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो जिवें स्टैडी अनस्टैडी यूनीफॉर्म नॉन यूनीफॉर्म लैमिनार टर्बूलेंट ये नाम बच्चों ने बहुत बार सुने हैं तो इन्होंने आपस के डिस्क्राइब करना थोड़ा टफ हो जाता है तो मैं कोशिश की थोड़ा पिक्चर के नाल समझा सका भी स्टैडी तो अनस्टैडी की चीज़ हैगी है चलो जानते हैं आप स्टैडी तो अनस्टैडी फ्लो नूं तो फस्ट ऑफ ऑल देखो जी कहते स्टैडी फ्लो कहते इट इज़ द फ्लो इट इज़ मतलब स्टैडी फ्लो इज़ द फ्लो इन विच कंडीशन ऑफ फ्लो रिमेन कॉन्सटेंट विद कंडीशन जी होंगी है जी कंडीशन की होंगी भी मतलब वेलोसिटी प्रैशर डेंसिटी ठीक है वो एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज द टाइम मतलब विद रिस्पैक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर सैक्शन बट द कंडीशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट सैक्शन मतलब की है कंडीशन डिफरेंट मर्जी हो सकती है बट इन्हों की जी वेलोसिटी है प्रैशर है तो डेंसिटी है एट एनी पॉइंट डू नॉट चेंज नहीं होंगी है विद रिस्पैक्ट टू टाइम वो फ्लो होंगे अपना स्टैडी फ्लो जिमें इत्थे भी क्रॉस सैक्शन सेम है इत्थे भी सेम है इत्थे भी सेम है की सेम है वेलोसिटी प्रैशर तो डेंसिटी ठीक है जी उस फ्लो में बोलेंगे आप स्टैडी फ्लो जिमें कहते हैं कॉन्सटेंट डिस्चार्ज
थ्रू ए पाइप। अगला गल की है अनस्टडी फ्लो। सिंपल जी गल हैगी है जिहदे विच प्रैशर वेलोसिटी ते डेंसिटी एट ए पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट चेंज विद रिस्पैक्ट टू टाइम विद रिस्पैक्ट टू जो चेंज हो जाता एट द फ्लो इन विच द कंडीशन ऑफ फ्लो चेंजेस विद रिस्पैक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर सैक्शन कि हर पर्टिकुलर सैक्शन की हो रही है चेंज हो रही है इन्हें बोलते हैं वेरीएबल डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप। यही तो कॉन्सटेंट जो सेम होंगे जो वेरीएबल चेंज होता रहता है ठीक है। वेलोसिटी अपना प्रैशर डेंसिटी चेंज होती है उन्होंने बोलेंगे अनस्टडी फ्लो ठीक है जी। आगे सिंपल जी भाषा लिखा हुआ बच्चे नोट कर सकते हो वेलोसिटी प्रैशर डेंसिटी एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम ठीक है जी। आगे अनस्टडी दिखाया हुआ है कहते इन विच द फ्लूइड वेलोसिटी प्रैशर डेंसिटी एट ए पॉइंट चेंज विद रिस्पैक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है विद रिस्पैक्ट टू टाइम और अनस्टडी हो गया जी। हाँ हूँ गल आती अगे यूनीफॉर्म फ्लो। इट इज़ द फ्लो इन विच कंडीशन ऑफ फ्लो रिमेन कॉन्सटेंट फ्रॉम सैक्शन टू सैक्शन मतलब कॉन्सटेंट डिस्चार्ज थ्रू ए कॉन्सटेंट डायमीटर मतलब डायमीटर जी पाइप की हैगी है वह भी कॉन्सटेंट है जो फ्लो है वह भी कॉन्सटेंट है ठीक है जी। तो विद रिस्पैक्ट टू स्पेस ठीक है जी विद रिस्पैक्ट टू डायरेक्शन लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो उन्होंने बोलेंगे यूनीफॉर्म फ्लो। एक होंगे नॉन यूनीफॉर्म फ्लो। इट इज़ अ फ्लो इन विच कंडीशन ऑफ फ्लो डज नॉट रिमेन कॉन्सटेंट फ्रॉम सैक्शन टू सैक्शन मतलब कि है इतने सैक्शन टू सैक्शन सेम नहीं होगा क्योंकि कॉन्सटेंट डिस्चार्ज तो कॉन्सटेंट है थ्रू ए वेरीएबल डायमीटर पाइप मतलब पाइप का डायमीटर की है वो थोड़ा घट है इतने ज़्यादा है टेपर्ड केस हो गया ये जो सॉन्ग पढ़ते हैं आप टेपर केस बन गया तो ये की होगा वेलोसिटी वगैरह की होगी अपनी की होगी चेंज होती रहूगी विद रिस्पैक्ट टू टाइम तो विद रिस्पैक्ट टू एक क्रॉस सैक्शन चेंज होता रहूगा वो बोलेंगे नॉन यूनीफॉर्म फ्लो। अच्छा थोड़ी सिंपल भाषा दस्या है कहने इन विच द वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पैक्ट टू स्पेस मतलब लेंथ और डायरेक्शन ऑफ फ्लो के रिस्पैक्ट वेलोसिटी की है चेंज नहीं होंगी वो तो यूनीफॉर्म फ्लो है जी चेंज हो जाए वो है नॉन यूनीफॉर्म ठीक है जी। मैं दिखाया है इन विच द वेलोसिटी एट एनी टाइम चेंज विद रिस्पैक्ट टू स्पेस ठीक है जी वो बोलेंगे नॉन यूनीफॉर्म फ्लो। हाँ जी अगला है बड़ा ईजी है इसका नाम है लैमिनार ते टर्बूलेंट। तो द फ्लो इन लैमीनेशन मतलब लैमिनार लेयर इज टर्म्ड एज लैमिनार फ्लो वेयर द वाइल द केस वैन फ्लूइड फ्लो लेयर इन इंटरमिक्स विद ईच अदर इज नोन एज टर्बूलेंट फ्लो। तो याद रखियो जिवें आ फ्लो जा रहे हैं अपने सीधा ठीक है जी तो ये सारे एक पर्टिकुलर लेयर के एक पर्टिकुलर लाइन के जा रहे हैं तो लैमिनार हो गया जो ये आपस जो फ्लूइड पार्टिकल्स लेयर की कर गई आपस मैच कर गई है इन्हें बोलेंगे टर्बूलेंट। तो पेपर के इस टॉपिक की क्वेश्चन की बन के आता है ध्यान सारे नोट कर लियो कहते रिनॉल्ड नंबर इन्हों जो डिस्क्राइब करता है कि रिनॉल्ड नंबर होंगे वो हेल्प आप डिस्क्राइब करते हैं पाइप के केस ठीक है जी। पाइप के केस गल करते पे इतने आप ओपन चैनल की गल नहीं कर रहे इतने पाइप के केस गल कर रहे हैं। तो रिनॉल्ड नंबर इज़ लैस दैन 2000 जे रिनॉल्ड नंबर मेरा 2000 तो घट है ठीक है लैस दैन 2000 ठीक है रिनॉल्ड नंबर इज़ लैस दैन 2000 तो जोड़ा है फ्लो है लैमिनार है जे मोर दैन 2000 है तो यह टर्बूलेंट है नोट कर लो ठीक है। जे 2000 तो 4000 के विचाले है ठीक है इनू ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो ट्रांजिशन ऑफ फ्लो विच इज़ बिटवीन लैमिनार टू टर्बूलेंट ठीक है। जो लैमिनार टू टर्बूलेंट कोई चीज़ कन्वर्ट होंगी है वो फ्लो होंगे उन ट्रांजिशन बोलते हैं। इसकी वैल्यू 2000 तो 4000 के केस ऑफ पाइप तो लैस दैन 2000 लैमिनार मोर दैन 2000 टर्बूलेंट ठीक है जी। देखो वही देखो डिफाइन किया हुआ लेयर बाय लेयर उपरली लेयर आ थल्ली लेयर प्रॉपर्टियां डिफाइन हो रही जा रही है इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव अलॉन्ग वैल डिफाइंड पाथ और ए स्ट्रीम लाइन लाइन बनती है स्ट्रीम लाइन बोल देंगे ठीक है जी आपस में मैच कंबाइन नहीं हो रही हैगी तो इन्हें बोलेंगे लैमिनार फ्लो। हाँ जी गल आ गई टर्बूलेंट फ्लो कहते फ्लूइड मूव इन वैरी इरेगुलर पाथ और जिग-जैग वे आ देखो सारे देखो जिग-जैग वे ना जा रहे इरेगुलर पाथ ना फॉलो कर रहे हैं ठीक है जी। एफिशिएंट मिक्सिंग बहुत आ भी फ्लो ही है बेटा क्योंकि फ्लूइड की एयर के जो जा रही है ठीक है जी। तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट फ्लक्चुएट मतलब कि हर पॉइंट पर जी वेलोसिटी की होगी वैरी करूगी तो इस फ्लो नहीं बोलेंगे टर्बूलेंट फ्लो। अपने दिमाग जो टर्बूलेंट फ्लो का नाम आता होर पानी आता गला दिमाग के तो गैस में भी ध्यान रखा करो ठीक है जी। अगे चलते हैं आप
हाँ जी, अगे गल आती है कंप्रैसिबल तो इनकंप्रैसिबल फ्लो। इनकंप्रैसिबल फ्लूड फ्लो अज्यूम द फ्लूड हैव कॉन्सटेंट डेंसिटी, मतलब फ्लूड की गल करता है एक कॉन्सटेंट डेंसिटी की गल करता है। तो जो गल करेंगे आप कंप्रैसिबल फ्लो, द डेंसिटी इज़ वेरीएबल, डेंसिटी की है मास पॉइंट वॉल्यूम की है चेंज हो रहा है, बिकम फंक्शन ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर, मतलब टैंपरेचर के प्रैशर के चेंज होने नाल डेंसिटी की आ रहा है वेरी कर रहा है, वो तो कंप्रैसिबल है। जो चेंज ना हो सेम रवे, ठीक है जी, कॉन्सटेंट रवे डेंसिटी, तो वो की होगा अपना इनकंप्रैसिबल फ्लो। जो देखो फोर्स लगी जाती है बाहरों प्रैशर लगी जाता ड्यू टू प्रैशर टैंपरेचर करके वो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है जी। तो वो बोला फ्लूड के कोई चेंज नहीं आया तो इंकंप्रैसिबल है। जो प्रैशर टैंपरेचर करके चेंज आ जाता है उन्होंने बोलांगे आप ड्यू टू कंप्रैसिबल फ्लूड, ठीक है जी। ईजी है, सिंपल। अगे चलते हैं आप। हाँ जी, अगे है कंप्रैसिबल फ्लूड बारे फिर दसिया थोड़ा एक्सप्लेन करके। इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूड चेंजिज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, द डेंसिटी इज़ नॉट कॉन्सटेंट, ठीक है, वह कंप्रैसिबल है, ठीक है जी। तो इनकंप्रैसिबल इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है जी, पॉइंट टू पॉइंट द डेंसिटी इज़ कॉन्सटेंट फॉर द फ्लूड। इतने की है द डेंसिटी इज़ कॉन्सटेंट याद रखियो फॉर द फ्लूड, ये है इनकंप्रैसिबल। अगे गल आती है रोटेशनल एंड ई रोटेशनल, ये नाम बहुत सुनया बस समझ नहीं आता, तो अगे पिक्चर आऊगी दी बहुत ही वधिया तुहानूं समझ आ जाऊगा ईजी वे ना। इन विच द फ्लूड पार्टिकल वाइल फ्लोइंग अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन, आप स्ट्रीम लाइन देखे लैमिनार जिमें जा रही स्ट्राइट स्ट्रीम लाइन, आलसो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस, मतलब वो आपदे एक्सिस के अबाउट की करूगी रोटेट करूगी। तो ई रोटेशनल इन विच द फ्लूड पार्टिकल वाइल फ्लोइंग अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। इन समझने वास्ते आप मैं एग्जाम्पल बनाई है डायग्राम, तो जल्दी समझोगे। आ देखो भाई, तो पहला जाना ई रोटेशनल वाली, कहते आह स्ट्रीम लाइन के यार फ्लूड पार्टिकल, तो ये स्माइली बनया हुआ यदा देखो फेस उमें ही रह रहा सेम, ठीक है। फ्लूड पार्टिकल नॉट रोटेटिंग, ये फ्लूड पार्टिकल समझाने वास्ते रोटेट नहीं कर रहा, बट कहते जिवें थले फ्लूड पार्टिकल जा रहा है ये स्माइली हैगी है जहाँ फ्लूड पार्टिकल है की कर रहा है रोटेट कर रहा है, रोटेशन बाउंड्री लेयर रीजन, तो क्या होगा रोटेशनल फ्लूड, मतलब रोटेशनल फ्लो, ये है ई रोटेशनल फ्लो, ठीक है जी। ये जी साफ दिखाया गया मैं गोल गोल घूम रहा है। ई रोटेशन के स्माइली उदा ही हैगी है, तो रोटेशनल के फ्लूड पार्टिकल आपकी एक्सिस के अबाउट भी की कर रहा है, वैसे तो घूम रहा है दोनों घूम रहे हैं, बट आपकी एक्सिस के अबाउट जो घूम रहा है आपकी एक्सिस के अबाउट इदा गोल गोल, वो है रोटेशनल फ्लो। आप अगे चलते हैं जी। हाँ जी, अगे गल आती है टॉपिक है 1, 2 एंड 3 डिमेंशनल फ्लो। 1 डिमेंशन, 2 डिमेंशन एंड 3 डिमेंशन फ्लो बोल देंगे, मतलब लिखा 1, 2 एंड 3 डिमेंशनल फ्लो। कहते आल्सो इन जनरल आल फ्लूड पार्टिकल 3 डिमेंशनली विद pressure and velocity and other fluid property varying in all direction. In many cases the greatest change only occur in 2 direction, ठीक है, evenly only in one. In this case change in other direction can be effectively ignored making analysis much more simple. मतलब सिंपल समझाने वास्ते कह रहे है भी कली कली चीज़ उत्ते डिफाइन किया जाऊगा भी 1 डिमेंशनल फ्लो की है, 2nd डिमेंशनल फ्लो की है, 3rd डिमेंशनल फ्लो की है, मतलब फ्लो इन 1 डिमेंशन इफ द फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी, pressure, depth at a given instant in time only vary in the direction of flow, not cross section. Cross section ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਪਰ direction of flow ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 dimensional flow, ठीक है जी। देखो हाँ दूजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ flow in 2 dimension if it can be assumed that the flow parameter vary in the direction of flow in one direction at right angle to this direction, मतलब if ये कह रहेगा we vary in the direction of flow in one and in one direction at right angle to this direction, इधर चेंज हो रहा है, ये 2 dimensional flow over a weir है, पानी पास आउट कर रहा है, इतों हो रहा है इतने हो रहा है जाके चेंज हो रहा है 2 dimensional। 3 dimension की if the flow parameter vary in all 3 direction, मतलब तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में की होगा चेंज होगा, उन्होंने बोलेंगे 3 dimensional फ्लो, ठीक है जी। और सेम गल दसी भी है, ठीक है जी। अगे गल आती बेटा आइडियल तो रियल फ्लो की,
द रियल फ्लूइड फ्लो इंप्लाइज फ्रिक्शन इफैक्ट, मतलब रियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ फ्लूइड ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ। ਪੇਪਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦ ਫਲੋ ਇਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ। ਤੇ ਰੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, अगे गल आती है फ्लूइड फ्लो की रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी सैक्शन इन ए यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ फ्लो जी क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय टाइम विद रिस्पैक्ट टाइम के नाल की है क्वांटिटी, मतलब कला सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की गल की जा रही, नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स की गल की जा रही हैगी है। जिवें वॉल्यूम फ्लो रेट करना है तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बड़ा टाइम, मास करना मास ऑफ फ्लूइड बड़ा टाइम, तो वेट के बारे में वेट ऑफ फ्लूइड बड़ा टाइम। मतलब वेट एक चीज़ का वेट तो होंगे नहीं, तो कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे, उन्हें जोड़ांगे आप नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल ही मास होंगे, नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल ही वॉल्यूम होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बड़ा टाइम। यदि जी क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पास करता है एक पर्टिकुलर सैक्शन के इन यूनिट टाइम, उन्होंने बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, ठीक है जी। आ देखो दिखाया है एग्जाम्पल समझाने वास्ते आपको, एक फ्लूइड जा रहा है विद वेलोसिटी, तो आह एल सैक्शन है, एल डिस्टेंस आ क्रॉस सैक्शन है, सर्कुलर पाइप हैगी है। लेट अस कंसीडर ए पाइप इन ए फ्लूइड फ्लोइंग विद ए मीन वेलोसिटी वी, एक मीन वेलोसिटी वी ने जा रहे हैं। लेट इन ए यूनिट टाइम टी, ठीक है, द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ए एल, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मतलब एरिया एरिया क्रॉस सैक्शन आ एल डिस्टेंस पास थ्रू ए सैक्शन एक्स एक्स, ठीक है जी। द वॉल्यूम फ्लो रेट की हुआ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ए इंटू एल, ए एरिया एल कि अपना आया पर्टिकुलर डिस्टेंस की गल की जा रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ठीक है जी। मास की है डेंसिटी इंटू ए इंटू एल, ठीक है जी। तो वेट की है डेंसिटी इंटू जी इंटू ए इंटू एल। तो हर फॉर्मूले लिख लियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। हूँ गल आती बेटा फ्लूइड कंबीनेशनस की। फ्लूइड कंबीनेशन का की है सिंपल जी भाषा है स्टैडी इन यूनीफॉर्म फ्लो, मतलब फ्लो की अपना कॉन्सटेंट रेट पर जा रहा है थ्रू ए पाइप या डक्ट कह लो ऑफ यूनीफॉर्म क्रॉस सैक्शन, तो उन्होंने बोलेंगे स्टैडी है तो यूनीफॉर्म फ्लो है, ठीक है जी। अपनी जी पाइप है थ्रू आउट की लेंथ की है यूनीफॉर्म हैगी है, तो फ्लो भी है कॉन्सटेंट है, स्टैडी यूनीफॉर्म फ्लो है। दूजे नंबर पर स्टैडी नॉन यूनीफॉर्म फ्लो, द फ्लो एट कॉन्सटेंट रेट थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनीफॉर्म, मतलब टेपर पाइप हैगी है, पाइप टेपर होगी पर फ्लो कॉन्सटेंट, मतलब स्टैडी नॉन यूनीफॉर्म फ्लो हो गया। अनस्टैडी मतलब फ्लो एट वैरिंग रेट, मतलब फ्लो का रेट है फ्लो है वैरी कर रहा है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट पाइप ऑफ यूनीफॉर्म क्रॉस सैक्शन, मतलब पाइप हूँ सीधी हैगी, मतलब यूनीफॉर्म फ्लो यह क्या हो गया, फ्लो जो वैरी कर रहा है अनस्टैडी हो गया। हूँ लास्ट है अनस्टैडी, मतलब फ्लो भी की कर रहा है वैरी कर रहा है, तो अपनी पाइप भी है टेपर हैगी, मतलब वह क्रॉस सैक्शन चेंज हो रहा है, तो हो अनस्टैडी नॉन यूनीफॉर्म फ्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, ठीक है इनू, ठीक है जी। ये कोई क्वेश्चन पक्का होना ज़्यादातर ये वाला होंगे स्टैडी नॉन यूनीफॉर्म फ्लो बारे, तो जिहदे फ्लो एट कॉन्सटेंट रेट होंगे थ्रू ए पाइप इन विच दैट पाइप इज टेपर्ड, तो स्टैडी नॉन यूनीफॉर्म फ्लो। अगे गल आती बेटा टॉपिक आ जाता कॉन्टीन्यूटी, जिन्होंने अगे पढ़ते हैं कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन, ये जी इक्वेशन होंगी पेपर पूछते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बहुत ईजी है। कहते मैटर, कोई मैटर है जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है उन्होंने मैटर बोलते हैं, आप फिजिक्स पढ़े। कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट्स सिंपली चेंज टू ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। आप कहने इतों एक मास ऑफ फ्लो आया, इतने कंट्रोल वॉल्यूम इकट्ठा होया, अगे जाके अगे चला गया, वही चीज़ की पहला इस फॉर्म कन्वर्ट हो गया, हूँ अगे अगे किसी और फॉर्म कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज कंजरवेशन ऑफ मास, वी यूज इट इन एनालिसिस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ये कितने यूज़ करते हैं आप, जो कोई मेरा फ्लूइड की कर रहा है फ्लो कर रहा है, उत्थे यह वाले प्रिंसिपल मैं ध्यान च रखते हुए स्टडी करूँगा काइनेमैटिक ऑफ फ्लो दे विच। प्रिंसिपल द प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू फिक्सड वॉल्यूम, मतलब जो प्रिंसिपल है जो कंजरवेशन ऑफ मास है ये फिक्सड वॉल्यूम की गल की है, वो मतलब कंट्रोल एंड ये पूरा वो क्षेत्रफल फैलिया हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम ते नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम। अगेन शॉर्ट फॉर्म सी भी नोट करते अगे न्यूमेरिकल चाहूगा तो ध्यान रखियो। फॉर एनी कंट्रोल वॉल्यूम द प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास सेज ऐ कह सकते हैं मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम मास माइनस मास लीविंग पर यूनिट टाइम। मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के कोई मास एंटर कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के मास उस जगह लीव कर रहा है, इक्वल टू की होगा इंक्रीज ऑफ मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब माड़ा मोटा मास की होगा इंक्रीज या डिक्रीज होया होगा
ठीक है जी, इंक्रीज लैके चलते हैं पर यूनिट, क्योंकि जिथे भी एरिया च ऐड होया होगा उत्थे जो पहला फ्लूइड पार्टिकल पिया होगा वो की होगा वो ऐड होया होगा, तो वह जो फ्लूइड का क्वांटिटी हैगी वो की होगी इंक्रीज हो जाएगी। अगे गल आती बेटा कंटिन्यू इक्वेशन बारे, फॉर स्टैडी फ्लो देयर इज नो इंक्रीज इन मास ऑफ विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है जी, मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। मतलब स्टैडी फ्लो के केस जो गल करते हैं कंटिन्यू इक्वेशन की, देयर इज नो इंक्रीज इन मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है जी, ये लैके चलते हैं आप कंडीशन, मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास लीविंग सेम होगी, स्टैडी फ्लो के कोई चेंज नहीं आऊगा। ठीक है, इनू समझने वास्ते आप लेट अस कंसीडर स्ट्रीम ट्यूब है, एक ट्यूब हैगी है जिहदा डेंसिटी वेलोसिटी एरिया इस सैक्शन के 1 के अबाउट और 2 के अबाउट। ठीक है, डेंसिटी वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन समझांगे आप, तो लिखा हुआ ये बारे डेंसिटी है जी एट ए क्रॉस सैक्शन दैट पॉइंट एट स्ट्रीम ट्यूब, वेलोसिटी है तो एरिया क्रॉस सैक्शन है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द मास कंजरवेशन एम, इसका मास कंजरवेशन का फॉर्मूला की है M1 - M2, पिछे पढ़ के रहे हैं DCV, मतलब है ना CV मतलब वही कंट्रोल वॉल्यूम, मास कंट्रोल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास की है डेंसिटी अपना वॉल्यूम तो अपना डेंसिटी वेलोसिटी ते वॉल्यूम नहीं एरिया। ठीक है जी, माइनस डेंसिटी वेलोसिटी ते एरिया एट क्रॉस सैक्शन 2 आ दिता है आपको। ठीक है जी, अगे जानते हैं बारे। उस तो बाद की है फॉर स्टैडी फ्लो कंडीशन, ठीक है, डेंसिटी लिखा है अपना एक जो आ वाला वॉल्यूम है चेंज नहीं होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 0 हो गया, इक्वल टू 0 किया, डेंसिटी 1 एरिया 1 वेलोसिटी 1 डेंसिटी 2 एरिया 2 वेलोसिटी 2, मतलब 2 क्रॉस सैक्शन से इक्वल टू मास दे होगा। हैंस फॉर स्टैडी फ्लो कंडीशन द मास फ्लो रेट एट सैक्शन 1 इक्वल टू मास फ्लो रेट एट सैक्शन 2 इज सेम, मास फ्लो रेट इक्वल टू की कॉन्सटेंट होगा जी दे, तो इतने डेंसिटी आपस खत्म हो जूगी, क्योंकि दोनों क्योंकि आप इतने जूम कर रहे हैं जो हमारा फ्लो है फ्लूड है की है इनकंप्रैसिव, कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो डेंसिटी इक्वल हुआ डेंसिटी अपने कटे जाएंगे, तो A × V1 A2 × V2 इक्वल टू आ गया, तो आई मीन A1 V1 की होंगे डिस्चार्ज, A2 V2 की होंगे डिस्चार्ज 2, मतलब डिस्चार्ज है सैक्शन 1 डिस्चार्ज है सैक्शन 2 इक्वल टू होगा। तो ये जी इक्वेशन हैगी है, आई मीन हर सैक्शन के उत्ते की है सर जो डिस्चार्ज है सेम रहूगा, स्टैडी अपना की है फ्लो है तो इनकंप्रैसिबल फ्लूइड के केस याद रखियो, स्टैडी फ्लो कंडीशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन के इनकंप्रैसिबल फ्लूइड है तो हर सैक्शन की होगा डिस्चार्ज की होगा सेम रहूगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द मास कंजरवेशन फॉर स्टैडी फ्लो ऑफ इनकंप्रैसिबल फ्लूइड वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन सेम फॉर आल सैक्शन। आगे लगती जा रही है, अगे गल आती बेटा जोड़ा फ्लूइड पार्टिकल है जो लेयर्स के जाता है या किसी मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मोटरसाइकिल आप स्टार्ट करते हैं वो धुआं निकलता है, फ्लूइड पार्टिकल फ्लो करता है वो एक पाथ बनता है, उस पाथ को डिफाइन करने वास्ते एक नाम दिता जाता है, वो नाम है पहला नंबर पर पाथ लाइन। ठीक है, पाथ लाइन इज एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ए इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, मतलब इंडिविजुअल कल्ले फ्लूइड पार्टिकल की जा रही है ओवर सम स्पैसीफाइड टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड तो दूसरी टाइम पीरियड, मतलब इतने टाइम पीरियड 0 है, इतने टाइम पीरियड जो निर्धारित किया भी 10 मिनट तक देखते हैं, तो आह फ्लूइड पार्टिकल 10 मिनट का वैसे होंगे सैकेंड्स होंगे है, तो फ्लूइड पार्टिकल जो जा रहा है एक लेयर जिन्हों होंगे है तो जी लाइन के अबाउट जाता उस लाइन बोलते हैं पाथ लाइन। ठीक है जी, अगे गल आती है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन की होंगे, अ स्ट्रीम लाइन इज ए कर्व दैट इज एवरीवेयर टेंजेंट टू द इंस्टंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर, इट हैज़ अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट ईच पॉइंट नंबर ऑफ फ्लो क्रॉस द स्ट्रीम लाइन, मतलब स्ट्रीम लाइन जी जा रही सी अपनी। ठीक है जी, जी पिछे पढ़ी है लैमिनर के यदि आप थोड़ा जान लें, अ स्टैडी फ्लो स्ट्रीम लाइन आर फिक्सड इन स्पेस, तो फॉर अनस्टैडी फ्लो याद रखियो, फॉर स्टैडी फ्लो स्ट्रीम लाइन आर फिक्सड इन स्पेस, फॉर अनस्टैडी फ्लो स्ट्रीम लाइन्स आर मूव चेंज होगी। ठीक है जी, अगे गल आती है स्ट्रीक लाइन की। स्ट्रीक लाइन देखो, अ स्ट्रीक लाइन इज ए लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल दैट हैव पास सिक्वेंटली थ्रू ए प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट इन द फ्लो। आ जो डाई हैगी है या स्मोक है आ जा रही हैगी, देखो ये ध्यान जी लाइन बन रही हैगी है, जो सामने ऑब्जैक्ट आऊगा तो की पास की कर रही है या चेंज कर रही हैगी है। ठीक है, इन्हों बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। एक होंगे स्ट्रीम ट्यूब,
ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਕਸ ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟਿਊਬ। ਇਜ਼ ਐ ਇਮੈਜਨਰੀ ਟਿਊਬ ਹੂਜ਼ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਸ। ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਮਿਨਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं ਸਟ੍ਰੀਮ ਟਿਊਬਸ। ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜੂਮ ਕਰਕੇ, ठीक है जी। ईजी टू जनरेट इन एक्सपेरिमेंट डाई इन ए वाटर फ्लो और स्मोक इन ए एयर फ्लो। एक डाई ऐड की है पानी के फ्लो के, डाई का जो शेप जी बनती हैगी इदा आप रिप्रजेंट होगी जी। एक्सपेरिमेंट करते हैं लैबोरेटरी के। अगे लाइन दी स्ट्रीम ट्यूब दी दिखाया तुहानूं आ बंडल्स ऑफ स्ट्रीम लाइनस। आ स्ट्रीम लाइन जा रही है, इहदा की है बंडल्स है, इहनूं स्ट्रीम ट्यूब बोलते हैं। इमेजनरी होंदी है। फ्लूड विद इन ए स्ट्रीम ट्यूब रिमेन कॉन्सटेंट एंड कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ स्ट्रीम ट्यूब्स। मास इन एंड मास आउट की गल की जाऊगी। अज कल स्ट्रीम लाइन जा रही है अपन, ठीक है जी। स्ट्रीम ट्यूब के कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रीम लाइनस, ठीक है जी। अगे चलते हैं आप हम गल आती लोकल एसलरेशन। लोकल एसलरेशन सिंपल भाषा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पैक्ट टू टाइम एट ए गिवन पॉइंट इन ए फ्लूड फ्लो। मतलब फ्लूड अपना फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते चैक करा विद रिस्पैक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होगी विद रिस्पैक्ट टू टाइम, उन्होंने बोलांगे लोकल एसलरेशन, ठीक है जी। तो कन्विक्टेड एसलरेशन का क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होया, वो कारण की है ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लूड। पोजीशन होगी फ्लूड पार्टिकल इन ए फ्लो, मतलब फ्लूड पार्टिकल की जी पोजीशन हैगी फ्लो की होगी चेंज होगी, वो करके की आऊगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। उन्होंने बोला कन्विक्टेड एसलरेशन। ये दोनों टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, लिख लियो। हाँ वोटिसिटी, वोटिसिटी का मतलब है थोड़ा मैं दिखाना पहला आ चीज़ होंगी है, आ चक्करवाद एक चक्कर के अबाउट घूम रही है, अंदरला फ्लूड पार्टिकल भी अपने फ्लूड पार्टिकल आपके अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं, बोलते हैं वोटोसिटी एंड सर्कुलेशन कह सकते हैं आप, ठीक है जी। देखो ये बारे भी इट इज़ डिफाइंड एज सर्कुलेशन पर यूनिट इनक्लोज एरिया। एक पर्टिकुलर इनक्लोज एरिया है अबाउट घूमती हैगी है, उन्होंने बोलते हैं सर्कुलेशन। जिवें तुसीं चक्री देखी, चक्री दिवाली वाले घूमती हैगी आपदी अबाउट ही घूमती है, तो सरफेस अबाउट इधर घूमती जाती है, उन्होंने बोलते हैं वोटोसिटी सिद्धांत हो, ठीक है जी। ओके सिंपल फॉर्मूला याद रखियो, अगली टर्म च दिता हुआ है वोटोसिटी। इट इज़ रोटेशनल, रोटेशन इज डिफाइंड एज वन ऑफ द हाफ ऑफ वोटोसिटी एंड रोटेशन इज डिनोटेड बाय W, ठीक है। तो पेपर ये पूछ लेंगे वोटोसिटी का फॉर्मूला दो टू एंगुलर वेलोसिटी है, W पाया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी का, रोटेशन की गल की जा रही है, ठीक है जी। आ भी लिखा है वोटोसिटी का फॉर्मूला, अभी रिमेंबर रखियो। हाँ जी स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन का मतलब है आ दिस वन, कोई ऑब्जैक्ट विच आ गया तो इन्हें उस पाथ को कवर किया उपरों थलों, ठीक है जी। तो सामने पाथ स्ट्राइक किया जो आह फ्लो जा रहा है इन्हें बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है जी। दस्या हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज द स्केलर आऊगा, स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट पार्टिकल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन। मतलब कोई भी सामने पाथ आ जाता है चेंज हो जाता है, तो ये की करता आपका पाथ चेंज करके स्पेस टाइम के नाल फ्लो के अगे वध जाता है, हुण बोलते स्ट्रीम फंक्शन। ये तरशूल जहा बनया हुआ है, ठीक है जी। देखो फॉर अनस्टैडी फ्लो है ना फंक्शन एक्स वाई टी, तो स्टैडी फ्लो नॉट टी ओनली एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ये याद रखियो, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बारे। हूँ गल आती बेटा इको पोटेंशियल लाइन की। इको पोटेंशियल लाइन का मतलब क्या, अ लाइन अलॉन्ग विच द वेलोसिटी पोटेंशियल इज कॉन्सटेंट, फाई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट की गल की जा रही हैगी है, ठीक है जी। अगे दिखाने थोनों आ हैगी इको पोटेंशियल लाइन। देखो ध्यान नाल आ जो लाइन्स जा रही हैं बाहर वाले पासे जा रही हैं, पॉजिटिव की गल की जाऊगी। आ फील्ड लाइन है फ्लूड पार्टिकल की बाहर जा रही हैगी है, ठीक है। तो आ जी ब्लैक ब्लैक कलर की रिप्रजेंट हो रही हैगी है, इनू बोलांगे इको पोटेंशियल लाइन्स, ठीक है जी। तो आ फ्लूड पार्टिकल अंदर आ रहा है तो नैगेटिव की गल की जाऊगी, जे मेरा फ्लूड पार्टिकल की एनर्जी या फील्ड लाइन बाहर जा रही हैगी तो पॉजिटिव की गल की जाऊगी। इको पोटेंशियल पूछ लेंगे इफ ए फील्ड लाइन सेंटर टू आउटवर्ड पॉजिटिव, तो आउटवर्ड टू सेंटर तो नैगेटिव, ठीक है जी। फील्ड लाइन इन इको पोटेंशियल लाइन के चक्रवात जोड़ा है ब्लैक ब्लैक कलर का इको पोटेंशियल लाइन हैगी है। अगे चलते हैं आप, एक मिनट a line along which the velocity potential is
कॉन्सटेंट। ठीक है जी। उस तो अगे गल की जाती है अपनी ये फ्लो नैट की। फ्लो नैट की चीज़ हैगी है, सिंपल जी हैगी बेटा गल ये। दीज आर द गाइडलाइन ऑबटेन्ड बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड इको पोटेंशियल लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन तो इको पोटेंशियल लाइन समझने वास्ते आप इरीगेशन के एक डैम के थले जो पानी सीमदा है वो फ्लो बनता है उत्तों समझ सकते कि ग्रिड लाइन हैगी है। एग्जाम्पल जल्दी समझ जाओगे। ठीक है जी, तो देखते हैं आप। देखो जी आह डैम आ गया अपना, आ रेजरवायर है, ये आह ब्लू ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ये अपनी फ्लो लाइनस। ठीक है जी, तो जिदे आ थले जो पानी का आ लेयर जा रही हैगी है इन बोलते इको पोटेंशियल लाइनस। जो ग्रिड बनता है इन बोलते हैं फ्लो नैट्स। ठीक है, इट्स अ सोल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन का जो सोल्यूशन करते हैं उन्होंने बोलते हैं फ्लो नैट। इको पोटेंशियल लाइन सेम टोटल हैड लाइक कंटूर लाइन, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो लाइन बोलते हैं लाइन अलॉन्ग विच द फ्लो अकर। अगे नहीं जाना, जिस लाइन के अगे फ्लो जा रहा है उस लाइन जाता उन्होंने फ्लो लाइन्स बोल देंगे या स्ट्रीम लाइन भी बोल देंगे। ठीक है जी, अब अगे चलते हैं। हाँ अगे टॉपिक आ जाता बेटे ये फ्री एंड फोर्स वोटेक्स फ्लो। वोटेक्स फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो अलॉन्ग कर्व्ड पाथ। मतलब इट इज़ टू टाइप्स, फ्री वोटेक्स ते फोर्स वोटेक्स। तो पर हम दिखा दीए भी फ्री वोटेक्स की होंगे। फ्री वोटेक्स का मतलब होंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जो चक्रवात बनता है समुद्र के उन्होंने बोलते हैं फ्री वोटेक्स फ्लो। तो फोर्स वोटेक्स जिवें थोड़ी घरे एक वॉशिंग मशीन है जी कपड़े धोने है वो इलैक्ट्रिसिटी छड्डदे हो, करंट छड्डदे हो, वो घूमती हैगी है। एवं तुसीं एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाई जिहदे करके की होया फ्लूइड पार्टिकल करन लग गया, रोटेशन के की करन लग गया, मूव करन लग गया। ठीक है, जिन्होंने बोलते हैं एक्सटर्नल टॉर्क लगाता अपना फ्लूइड पार्टिकल रोटेशन के फ्लो करन लग गया, उन्होंने बोलांगे फोर्स वोटेक्स फ्लो। तो एग्जाम्पल तौर पर हम समझा देना है। ठीक है जी, ये बारे बाद आप देखते हैं, पहले जानते हैं फ्री वोटेक्स फ्लो बारे। ठीक है जी, तो देखो कहते इफ द फ्लूइड पार्टिकल आर मूविंग अराउंड ए कर्व्ड पाथ विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क। उस फ्लो में बोलांगे एक्सटर्नल टॉर्क मतलब बाहरला दबाव लग्या है। जिवें मान लो तुसीं आपदा हत्थ भी एक बाल्टी च पा दो, भरी हुई बाल्टी च घुमाउण लग जाओ तो कोई चक्रवात जा बन जाता है, उन्होंने बोलते हैं फोर्स वोटेक्स फ्लो। एंड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द फ्लूइड पार्टिकल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, उदों कोई फ्लो अपना की चक्रवात होवे उन्होंने बोलना फ्री वोटेक्स फ्लो। एग्जाम्पल तौर पर अगे दिखाया गया आपको। ठीक है जी, आखो दिस वन इज़ ए फ्री वोटेक्स फ्लो। वर्लपूल रिवर आ चक्रवात जा बन जाता है, आह वंडर जहा क्रिएट हो जाता है, टर्नाडो वगैरह एक सिंकिंग के पानी इकट्ठा हो जाता है, घूमन लग जाता है। ठीक है जी, तो ये सारे है अपने फ्री वोटेक्स फ्लो के एग्जाम्पल्स है। ठीक है जी, अगे जानते हैं आप फ्री वोटेक्स फ्लो दे कुछ बेसिक फॉर्मूले है नोट कर लियो। ठीक है जी, एंगुलर मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर फ्री वोटेक्स फ्लो बारे। ठीक है जी, तो आह वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखे। ठीक है जी, अगे चलते हैं आप फोर्स वोटेक्स। फोर्स वोटेक्स में दस्या सी जो एक्सटर्नल आप दबाव लाने हैं वो चीज़ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल क्रिएट होता है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड द टाइप ऑफ फ्लो इन विच सम एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द फ्लूइड मास। ठीक है जी, ये पिक देख लेने अगे। हाँ दिस वन इज़ ए फोर्स वोटेक्स फ्लो जिहदे विच एक तरह की फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द इंपैलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इनसाइड द रनर ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइनस। बिजली वगैरह पैदा होती है टरबाइनस के बजता है, चक्रवात क्रिएट होता है। दिस इज़ ए फोर्स वोटेक्स फ्लो। ठीक है जी, तो फ्लूइड पार्टिकल भी क्या होता है एक चक्रवात के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एक सिंपल फ्लूइड पार्टिकल जाता होया भी। आ दिखाई भी एग्जाम्पल जी है फोर्स वोटेक्स फ्लो रोटेशन के इदा हत्थ पाइए पानी की बाल्टी के इदा का सिलेंडर के आसे पासे पानी इकट्ठा हो जाता है, सेंटर तो डिप जा बन जाता है। ठीक है जी, हाँ ये थोड़ी एग्जाम्पल दी भी है, बड़ी सिंपल जी है। ओपन सर्कुलर टैंक ऑफ 20 सेंटीमीटर डाया 100 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंट कंटेन वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर। टैंक इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस 300 RPM रोटेशन पर मिनट। ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ पैराबोला फॉर्म्ड, पिछे पैराबोला बनया सी एट द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। तो डायमीटर कितना है सिलेंडर का 20, रेडियस कितना है हाफ, हाइट ऑफ लिक्विड कितना है 60,
ठीक है। स्पीड कितनी है जी चल रही है 300 रोटेशन पर मिनट। तो फॉर्मूला की एंगुलर वेलोसिटी है 2πn/60। तो आ गया जी एंगुलर वेलोसिटी का। लैट द डेप्थ ऑफ पैराबोला, डेप्थ जी थले बन रहा है चक्रवात का डूंघाई जो जैड है, तो जैड का फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का स्केयर रेडियस का स्केयर बटा 2g। ठीक है, r2 मतलब रेडियस। ठीक है, तो इतने वैल्यू पुट्स करती तो इतने अपना आ गई और जैड जो पैराबोला डेप्थ करनी सी वो निकली अपनी कि केस के फोर्स वोटेक्स के केस के। बड़ा ईजी क्वेश्चन है। हाँ जी, फ्री वोटेक्स के केस के सिंपल जी गल की गई हैगी है, कहते इफ इन ए फ्री सिलेंड्रिकल वोटेक्स फ्लो एट ए पॉइंट इन ए फ्लूड एट रेडियस 200 mm एंड हाइट 100 mm एंड वेलोसिटी एंड प्रैशर इज 10 मीटर पर सैकेंड। तो जो प्रैशर है 117.72 किलोमीटर पर मीटर स्केयर एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रैशर है। फाइंड द प्रैशर एट रेडियस ऑफ 400 mm। ठीक है जी, एट ए हाइट ऑफ 200 mm द फ्लूड इन इज एयर हैविंग डेंसिटी इक्वल टू अपन डेंसिटी दी जो फ्लूड है एयर के। तो रेडियस 1 हाइट 1 Z1 वेलोसिटी 1 तो प्रैशर 1 दिता हुआ है। R2 Z2 प्रैशर 2 तो डेंसिटी दी है, प्रैशर एट 0.2 करना आप और ए फ्री वोटेक्स। ठीक है, इक्वेशन V इंटू R इक्वल टू कॉन्सटेंट V1 एंड R1 इक्वल टू V2 इंटू R2। तो वेलोसिटी कर लाँगे 10 इंटू 0.2 बटा 0.4 पैरामीटर उन्हें दिते हुए है। ठीक है जी, अगे गल आती हैगी ये प्रैशर 1 इंटू रो जी आप बर्नौलीज़ इक्वेशन यूज़ करते हैं इतने। ठीक है जी, तो बर्नौली इक्वेशन यूज़ करांगे तो वैल्यू पुट करांगे जिससे आप हेल्प लगे रहेंगे प्रैशर को फाइंड आउट कर लाँगे। जे किसी बच्चे ने डाउट है मैंने पूछ लो परसनली, वैसे सिंपल ऐसी तो वैल्यू पुट्स की गई तो बर्नौली इक्वेशन का यूज़ किया है। अगे गल आती बेटा ये सोर्स फ्लो। ठीक है, सोर्स फ्लो की होंगे रेडियली सिमेट्रिकली फ्लो फील्ड डायरैक्टली आउटवर्ड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। जिवें पिछले दिखाया उन्होंने बोलते हैं सोर्स फ्लो। दिखा देना पहले पिक्चर थोड़े दिमाग बन जाए। हाँ, दिस इज़ ए सोर्स फ्लो। एक पर्टिकुलर पॉइंट के उत्तों फ्लूइड पार्टिकल की कर रहा है, एक पर्टिकुलर पाथ की कर रहा है फ्लो कर रहा है, बोलते सोर्स फ्लो। तो सिंक की होंगे बाहरों कोई फ्लूइड पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है नैगेटिविटी नाल, उन्होंने बोलते हैं सिंक। एक पॉइंट तो बाहर जा रहा है सोर्स, एक पॉइंट से आ रहा है सिंक। ठीक है जी, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो अराउंड द सिंक कैन बी गिवन द फ्लो अराउंड अस लाइक लाइन सिंक इज ई रोटेशनल। याद रखियो है। ठीक है जी, एक होंगे सुपर इम्पोज फ्लो। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लो वेयर मोर दैन वन फ्लो ओवरलैप विद ईच अदर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ फ्लो थ्रू अ ट्यूब एंड चैनल। ट्यूब के चैनल जो डिस्चार्ज होगा एक फ्लो ओवरलैप कर दियो दूजे फ्लो के नाल। ठीक है, उन्होंने बोलेंगे सुपर इंपोज्ड फ्लो। तो लास्ट जानते हैं कि आप यूनीफॉर्म फ्लो जो कि जानना है। ठीक है जी, एक डॉपलेट फ्लो होंगे। अ डॉपलेट अकर वैन ए सोर्स एंड ए सिंक बाहरों के अंदरों ऑफ द सेम स्ट्रेंथ आर कोलाकेटेड क्लोकेटेड द सेम लोकेशन एट से एट द ओरीजन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आके मिलती हैं जितों निकलती हैं तो जितने आती हैं उन्होंने बोलते डॉपलेट फ्लो। वोटेक्स फ्लो, अ वोटेक्स इन इज ए रीजन इन ए फ्लूड इन विच द फ्लो इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस लाइन विच कैन बी स्ट्रेट और कर्व। सोर्स और एंड सिंक, अ रेडियली सिमेट्रिकल फ्लो फील्ड डायरेक्टेड टू आप देखे ही सोर्स जब बाहर जाता है सोर्स जो अंदर आता है सिंक। ठीक है जी, डेफिनेशन नोट कर लियो, पेपर हूँ पूछ सकते हैं इदा इस फॉर्म के टैक्नीकल लैंग्वेज। ठीक है जी, इतने अपना टॉपिक ये खत्म होंगे। ठीक है, होप करता हूँ पसंद आई होगी ये वीडियो तो तुहानूं समझ आया होगा कंटेंट। जे किसी बच्चे को डाउट होगा तो मैनू परसनल मैसेज टैक्सट वो व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।